सीरीज सॉल्यूशन में आप समझिए कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो। सीरीज सॉल्यूशन में हम एक सॉल्यूशन सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू सिग्मा c सब n x की पावर लैम्डा प्लस एस एन। एस लैम्डा हमारे पास, तो तीन स्टेप हमारे पास है। एक हमारे पास है थीटा फॉर्म एफ ऑफ थीटा y x की पावर s g ऑफ थीटा y इज इक्वल टू 0। एस स्किप नंबर है, एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमें एस मिल जाता है थीटा फॉर्म में। फिर अगर हम एफ ऑफ थीटा में ये लेमडा रखें और उसको 0 माने, तो यहां लेमडा 1 लेमडा 2 मिल जाता है, बड़ी वैल्यू लेमडा 1 छोटी लेमडा 2, तो यूं एस भी आ गया, लेमडा भी आ गया। अब मसला रह जाता सिर्फ सी एन का। इसके लिए हम टू टर्म रेकरेंस रिलेशन सपोज करते हैं। जो टू टर्म रेकरेंस रिलेशन है एफ ऑफ लेमडा प्लस एस एन सी एन जी ऑफ लेमडा प्लस एस एन माइनस एस सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अब निकालने के लिए सी एन निकालने के लिए हमारे पास केस बनते हैं कि अगर लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इक्वल ना हो और m जो है इंटीजर हो, और एक है कि m इंटीजर ना हो, इसमें दो केस बने, एम एस यहां से केस है और इक्वल इंडिसेस का एक केस है, तो तीन केस पे हम ये करते हैं। उन्हीं सवालों में से हमारे पास जो है ये बेसल इक्वेशन आई ऑर्डर एन, और बेसल इक्वेशन जो है ऑर्डर एन में से हम निकालते हैं ऑर्डर 0 ऑर्डर 1। ये बेसल इक्वेशन आपने याद रखनी है। क्या बेसल इक्वेशन है? आप ये समझिए कि आपने रखना है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। अगर एन इसमें 0 कर दें तो ये एक्स स्क्र वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्र, क्योंकि इसको हमने 0 कर दिया, वाई इज इक्वल टू 0, ये बन जाती है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। ये कहलाती है बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। इसके चूंकि सेकंड ऑर्डर है, लिहाजा इसके दो जवाब होंगे। उन जवाब को कहते हैं, जो इसकी आंसर होंगे, जो इसकी आंसर होंगे उसको कहेंगे बेसल। इसी तरह बेसल जवाब को फिर फंक्शन कह देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, यहां तक सेम। आगे होता है फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। पढ़ेंगे यू बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ सेकंड काइंड। इसको हम लिख देते हैं जे नॉट के साथ, इसको लिख देते हैं के नॉट के साथ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसमें n की जगह 1 रख दूं
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको कहेंगे बेसल इक्वेशन, क्योंकि यहां इक्वल है, इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसके जो जवाब आएंगे वो दो होंगे, वो कहलाएंगे बेसल, क्योंकि आंसर जो होता है वो फंक्शन होता है बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको कहते हैं J1 ऑफ एक्स। और दूसरा होगा इसी तरह बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1, ये जितने सारा सेम है, इक्वेशन की जगह फंक्शन लगा दिया, ऑफ क्या हुआ सेकंड काइंड। इसको K1 ऑफ एक्स के साथ लिखते हैं। तो यूं ये हमने कल डिस्कस किया। अगर हम यहां पे आज हम देखेंगे कि हम 1 नहीं रखें बल्कि n ही लेके चलें, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n को लेके चलें। तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये डबल y डबल प्राइम को लिख सकते हैं डी स्क्र वाई, वाई प्राइम को लिख सकते हैं डी वाई, वाई का पहला डेरिवेटिव, डी स्क्र मतलब वाई का सेकंड डेरिवेटिव। तो यूं हमने पहले क्या किया कि ये जो है इसको थीटा फॉर्म में बदला। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई एक्स डी वाई एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना ये आता है थीटा इंटू थीटा माइनस 1। ये आपके पास आएगा थीटा वाई। इसी तरह ये आपके पास आएगा एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। यूं हमने जब इसको इकट्ठा किया, ये वाई वाले इकट्ठे किए, तो आपके पास ये देखिए हमारे पास कुछ नहीं बन गई ये, और इसमें ये थीटा फॉर्म बन गई। जब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, जब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, एफ ऑफ थीटा ये बन गया, S2 आ गया, जी ऑफ थीटा 1 आ गया। तो यूं जो सोल्यूशन आप सपोज करते हैं कि आपका ये सोल्यूशन है सिग्मा सी एन एक्स की पावर लेमडा प्लस एस एन, तो आपको ये एस मिल गया, एस इसमें मिल गया, आपको 2 मिल गया। अब अगली बात है लेमडा के लिए, लेमडा कैसे होगा, उसके लिए ये जो एफ ऑफ थीटा है, थीटा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसमें लेमडा रख दें पहले, लेमडा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और एफ ऑफ लेमडा को उठा के इसे कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन, इसे 0 मानेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लेमडा आपके पास प्लस मान, ये आपके पास आ गया, पॉजिटिव एन भी आ गया, नेगेटिव आ गया। बड़ी वैल्यू पॉजिटिव को लेमडा 1 कहेंगे, नेगेटिव को छोटा 2 कह देंगे। और अब हमारे पास ये अनइक्वल है, ये जो है वो दोनों अनइक्वल आ गए। लेमडा 1 जो है वो लेमडा 1 जो है वो लेमडा 2 के बराबर नहीं है। तो बराबर होता, तीसरा केस में अब बराबर नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसमें लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम, एस में हम देखेंगे एम क्या है, अगर हमने यहाँ पे देखा तो एम इज इक्वल टू एन आ गया। अब ये पता नहीं है कि इंटीजर है कि नहीं है, लिहाजा हम अपनी सहूलत के लिए समझ लेते हैं कि जी ये इंटीजर है, और इंटीजर का केस हम लेके करते हैं कि ये बराबर भी नहीं है और ये इंटीजर भी नहीं है। अच्छा, अब मसला रह गया था कि आपके पास एस बी आ गया, एस बी आपके पास आ गया, एस आपके पास 2 है, लेमडा आपके पास एन आ गया। अब आपका रह गया कि सी एन क्या है, जबकि केस क्या बनता है कि ये लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर नहीं है और एम इंटीजर नहीं है। अब इसके लिए टू टर्म रेफरेंस रिलेशन, तो ये टू टर्म रेफरेंस रिलेशन जो है ये हमने सपोज कर दी ये। अब वैसे तो टू टर्म रेफरेंस रिलेशन जो होते हैं वो होते हैं एफ ऑफ लेमडा प्लस एस एन सी सब एन जी ऑफ लेमडा प्लस एस एन माइनस एस सी एन ये होता है। लेकिन यहां हमने के लिखा, क्यों के लिखा, इसलिए कि अब आपकी इक्वेशन में एन मौजूद है। अब ये एन इक्वेशन में, तो यहां एन नहीं रखेंगे, ये जो है ना एन, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे के कह देंगे, इसे के कह देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और लिहाजा हम क्या किया, हमने टू टर्म रिलेशन टर्म ऑफ के लिख दिया ये। तो ये हमारे पास टू टर्म रिलेशन के आ गया। फिर उसी तरह बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, जहां जहां के वहां के माइनस 1 रखा,
जहां जहां के है वहां के -2 रखा, के -3 रखा, करते करते आखिर में 3 इंटू 2 इंटू 1 ये रख दिया, हमारे पास ये सीरीज बन गई। इसमें आपको पता है कि ये 1 1 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर कहीं 2 के साथ कैंसिल होगा, जैसे ये सी के -1 सी के -1 से कैंसिल होगा, सी के -1 इसके साथ कैंसिल होगा। अगर कोई नहीं होगा सीज में से तो सी के किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा और सी नॉट कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कैंसिल होंगे। ए के से 1 यानी एन से 1, इसका मतलब ये जो इसमें देखिए इसमें 4 4 सब में आ रहा है, इसका मतलब 4 की पावर के बन गया। और उसके बाद जो है हमारे पास ये 1 2 3 करते करते ये के तक आते के फैक्टोरियल बन गया। ये n को 1 से 2 ये सारा करते ये सारे आगे सी के, और -1 की कितनी तादाद है आपके पास, ये इसकी तादाद के है। जैसे ये देखे ना आपके पास -1 ये हो -1 इंटू -1, तो ये -1 का स्क्वायर बन गया, 2 दफा मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 की पावर 3 बन गई। अगर ये -1 इंटू -1 इंटू -1 करते करते अप टू n टर्म है, तो ये बन जाएगा -1 की पावर n बन जाएगा, उसकी उतनी पावर बन जाएगी। इसी तरह अगर 4 इंटू 4 हो तो ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो तो 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर ये 4 इंटू 4 अगर ये 5 हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या होगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 है तो ये 4 की पावर 5 हो जाएगा। अगर ये n है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करते करते 4, अगर ये n है तो ये बन जाएगा 4 की पावर n या 4 की पावर k बन जाएगा। तो यूं हमारे पास जो है ये 4 4 कितने थे, ये देखिए यहां से शुरू हुए k तक, और ये 1 इंटू 2 करते करते ये बात जाती है k तक, तो के फैक्टोरियल बन गया। जैसे ये होता है कि कहां तक गया जी, 1 है इंटू 1 है इंटू 2 है इंटू 3 है, करते करते आगे k-2 आगे k-1 आगे k, तो इसका मतलब ये तो k फैक्टोरियल बन गया। तो इस तरह ये k फैक्टोरियल, और ये जो है n+1 से n+2 करते करते आखिर में n+k तक, और ये आपके पास ये जो cn आपके पास ck आपके पास आया, ये ck आपके पास आ गया, ck इन ये जो ck इन टर्म ऑफ लेमडा आ गया, ck इन टर्म ऑफ, जिसे आप cn इन टर्म, अब लेमडा जो रखना चाहेंगे जो भी रखेंगे उसके मुताबिक वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, उस लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने ck ऑफ लेमडा रख दिया। अब k कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, हम और आमतौर पे 1 चूज करते हैं, या फिर ये सीरीज बनाने के लिए यहां ये देखिए कि इस केस में c0 हमने ये चूज करना है। अच्छा ये क्यों चूज किया, जरा गौर से देखिए, इसको जरा देखिए, ये जो नीचे पड़ा हुआ है, ये जो नीचे पड़ा हुआ है, ये नीचे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है n+k इंटू n+k, फिर एक और कम हो गया, फिर n में से एक और कम हो गया, करते करते आखिर में n+2 इंटू n+1 है। अगर इसके साथ आगे मैं ये जोड़ दूं, ये जो आखिरी टर्म है, जरा इसको देखेंगे आखिरी टर्म को, यानी ये शुरू हुई है n+k से, फिर n+k में से एक कम हुआ, और करते करते आखिर में n+2 इंटू n+1 है, यानी 2 फिर एक कम हुआ, ये यहां से शुरू हुआ कम होते, मतलब आगे जो होगा फिर n होगा, उससे आगे n-1 होगा, करते करते आखिर में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर मैं इतना ऐसा इसके लगा दूं, यानी n इंटू n-1 n-2 करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर मैं साथ जोड़ दूं तो ये फिर n+k का फैक्टोरियल हो जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर पर्टिकुलर केस हो तो उसमें हम 1 चूज कर लेते हैं। यहां हमने नीचे ये 2n फैक्टोरियल चूज किया, क्योंकि जब भी इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा n+k का फैक्टोरियल बन जाएगा। इसी तरह ये जो है हमने 2 की पावर n लिखा, ये क्यों लिखा अभी मैं आपको बताता हूं। ये आप ये देखिए, जब 2 की पावर हमने ये जो 2 की पावर, ये जो आपके पास जो सोल्यूशन था वो क्या था, सोल्यूशन ये था, आप कह रहे हैं y इज इक्वल टू सिग्मा cn x की पावर क्या था, लेमडा +2n डिवाइडेड बाय, ये आपका सोल्यूशन था। अब यहां आपने cn को निकाला, तो अगर आप इसकी वैल्यू डाल दें तो लेमडा तो आपके पास था n, और ये लेमडा प्लस एस एन, तो ये बन जाएगा लेमडा लेमडा प्लस एस एन, लेमडा था आपके पास
लेमडा प्लस ये, बल्कि मैं इसको जनरल लिखता हूं, लेमडा प्लस एस एन है, और एन आपके पास इस केस में हमने चूंकि के लिखा हुआ है, दादा मैं अब इसको के कर देता हूं, सी सब के लेमडा प्लस के एस है, एस के है। तो अब एस आपके पास 2 है, चूंकि सी सब के एक्स की पावर लेमडा के पास एन है, एन प्लस 2 के है। तो यहां ये देखिए कि अब नजर ये आ रहा है कि ये नीचे जो है इसका, ये 2 की पावर 2 के है। तो इस सी एन में जब नीचे 2 की पावर के आएगा और इधर एक्स की पावर एन प्लस 2 के है, तो एक्स की पावर एन प्लस 2 के है। तो यहां पे आप देखिए कि 2 की पावर के ये हमारे पास मौजूद है। तो यहां अगर कमी है यहां पे, तो एन की कमी है, एन की कमी है, सॉरी सॉरी। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं ये जो सी एन है इसके अंदर अगर इसके अंदर मुझे 2 की पावर एन प्लस 2 के बन जाए, तो ये फिर क्या बनेगा, ये फिर इसका होल्स बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर एक्स बाय 2 की पावर एन प्लस 2 के, ये पूरा ऐसे बन जाएगा। अगर ये हो तो ये हम इसको कंपाइल कर सकते हैं। अगर ये हो तो फिर हम ये कर सकते हैं। अब यहां पे इसमें जो नजर हमें आता है वो ये नजर आ रहा है कि यानी आगे जो मंजिल हमें नजर आ रही है कि अगर ये 2 की पावर 2 के इसमें एक एन ऐड कर दें तो ये आगे जाके हमारे लिए आसानी होगी। दादा हमने यहां जब चूज किया तो हमने ये एन फैक्टोरियल क्यों चूज किया, ताकि ये सारा फैक्टोरियल होकर कंपाइल हो जाए। और 2 की पावर एन क्यों रखा, ताकि ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये एक जैसा बन जाएगा, और एक जैसा बनने से ये होगा कि फिर हम आखिर में कंपाइल कर लेंगे। अच्छा, एक और बात ही यहाँ पे आप दिया, ये लिखिए जरा इसको, कार्नो नोट्स में लिख लीजिए सब लोग। आप मुझे सुन रहे हैं सब लोग? सब लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। कागज यस पेंसिल सर। ले जरा, 2 मिनट लें कागज पेंसिल। मैं एक चीज आपको लिखाना चाहता हूँ, गामा में और इसमें फैक्टोरियल में रिलेशन क्या है, एडिंग बनाए, रिलेशन बिटवीन फैक्टोरियल एंड गामा फंक्शन।
अच्छा जी, आप लिखिए इसको। ये आपकी बीएस में कैलकुलस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल का एक चैप्टर है, उसमें डिटेल मौजूद है। यहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं यहां पे एक मुख्तसर आपके सामने समरी रखूंगा। लिख लीजिए कि गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन ये है कि एन एन प्लस वन गामा, ये एन इंटू एन गामा के बराबर होता है। यानी एक कम करके एक कम का गामा। मसलन अगर आपके पास 6 गामा होगा तो बनेगा एक कम और एक कम का गामा। ये ऐसे पर करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं मजीद इसको खोलूं 5 गामा को, तो 5 गामा क्या होगा? 5 गामा होगा 4 गामा, यानी ये होता है। और याद रखिए कि 1 गामा 1 होता है और 1/2 गामा पाई अंडर रूट होता है। ये लिख लें। अच्छा, इसको हम आमतौर पे गैमा फंक्शन भी कहते हैं, वैसे लफ्ज है गामा, गैमा फंक्शन, गामा या गैमा फंक्शन। ये तफसील डेफिनेट इंटीग्रल, कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर में मौजूद है। हम खाली इसको यूज अप करने की करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये देखिए, मसलन अगर 6 गामा है, फिर से देखिए, अगर अगर 6 गामा है तो ये बन जाएगा 5 × 5 गामा। अब मजीद अगर इसको खोलेंगे तो 5 इंटू, इसको मजीद खोलेंगे तो ये बनेगा 4 × 4 गामा। चलते चले जाएं, मजीद खोलें, 4 खोलेगा 3 × 3 गामा। 5 × 4 ये बनेगा 2 × 2 गामा। 5 × 4 × 3 × 2 ये बनेगा 1 × 1 गामा। 1 गामा 1 होता है, दादी बनेगा 5 फैक्टोरियल। तो पता चला 6 गामा जो है वो 5 फैक्टोरियल है, एक कम का फैक्टोरियल। और ये उस वक्त होता है जब ये एन इंटीजर हो। तो हम इसको फिर यूं कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इफ n इज पॉजिटिव integer, then n प्लस 1 गामा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हो तो, दो पार्ट पॉजिटिव भी हो और उसके बाद ये है कि इंटीजर भी, मतलब जो 10 मिसाल के तौर पे गामा होगा वो 9 फैक्टोरियल के बराबर होगा। और यहां ये याद रखिए, मैं एक लिख लीजिए कि अगर मैं कहता हूं x गामा, तो याद रखिए कि x पे पाबंदी, जो अंदर जो भी होगा ये 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव का गामा एग्जिस्ट नहीं करता। गामा ऑफ नेगेटिव, गामा ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जो भी, अगर मिसाल के तौर में ये कहता हूं कि n+1 गामा, तो ये जो अंदर है ना n+1, इसे 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब n ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। नेगेटिव का गामा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो बटे हों, बटों में चल सकता है
कि अगर मिसाल के तौर आपके पास 8/2 है तो ये बन जाएगा a कम, इस 8/2 पे 8/3 कर लें या 5/2 कर लें, 5/2 कर लें, चलें 5/2 है तो ये क्या हो जाएगा, एक कम का गामा, तो 3/2 इंटू 3/2 का गामा, 3/2, अब 3/2 आगे गुटेगा 1/2 इंटू 1/2 का गामा, ये बन जाएगा 3/4, और 1/2 जो होता है ना, ये पाई अंडर रूट होता है। अगर ये 5 होता, सिर्फ 5 गामा होता, यानी बट, तो ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल। ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल। तो अब ये कि डिबेट क्या हुई, मैं इसकी समरी अगर आपके सामने रखता हूं तो समरी आप लिखिए मेरे सामने। समरी ये अभी तक जो याद रखने वाली बात है वो ये है, समरी क्या हुई, 1n+1 गामा is equal to n into n gamma, number 1. Number 2, n+1 gamma is equal to n factorial if n is positive integer, ये शर्त है। नंबर 3, 1 गामा 1 होता है, और नंबर 4 1/2 गामा पाई अंडर रूट होता है। ये आप लोगों ने लिख लिया सारा? उमर आप सुन रहे हैं? भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? ये मैं लिखा रहा हूं सारा कुछ। यस सर आ रही है। यस सर लिख ली। ये सारा लिख लिया ना? तो ये है बेसिकली क्या, रिलेशन बिटवीन गामा एंड फैक्टोरियल। तो उसके लिए ये कह रहा था कि यहां पे जो n+1 गामा होता है, एज मतलब जो बात हम जानते हैं, हम जानते हैं कि n+1 गामा n फैक्टोरियल होता है, इसलिए ये जो k फैक्टोरियल है, ये इसको ये भी कह सकते हैं, मसलन फैक्टोरियल से अगर तो जाना चाहें गामा की तरफ, अगर आपके पास है 6, अगर आपके पास है 6 गामा, तो आप एक कम का फैक्टोरियल कर, लेकिन अगर आपके पास फैक्टोरियल है और गामा में चाहते हो तो एक फालतू करना पड़ेगा, ये जो भी अंदर है उसको एक फालतू करेंगे तो गामा बन जाएगा। अगर आपके पास के गामा है तो वो k-1 इंटू k-1 गामा में जाएगा, यानी एक कम में गामा। लेकिन अगर आपके पास k फैक्टोरियल है तो वो गामा में लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो भी होगा इसमें एक फालतू हो जाएगा। गामा से लाने में कम होता है, कम से जाने के लिए आपको फालतू करना पड़ता है। तो अब ये देखिए कि अब इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि अगर फैक्टोरियल से लाना चाहते हैं, फैक्टोरियल में लाना चाहते हैं तो एक कम हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो, और वापस ले जाना चाहेंगे मतलब फिर वो एक ऐड हो रहा होता है। अगर हम इस के को फैक्टोरियल के बजाय गामा में लिखना चाहें तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये गामा बन जाएगा, ये जो भी होगा इसमें ऐड करेंगे तो ये गामा बन जाएगा। क्योंकि कुछ किताबों में सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखा होता है, कुछ में इन टर्म ऑफ गैमा लिखा होता है, लिहाजा ये दोनों मैंने आपके सामने लिख दिए। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये सी सब के आ गया। अब सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था y इज इक्वल टू सिग्मा सी सब के x की पावर s प्लस लेमडा, सॉरी लेमडा प्लस एस के क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे सवाल के अंदर n मौजूद था। अब लेमडा की वैल्यू डाल दीजिए, तो लेमडा की वैल्यू जो है वो सी सब के एक्स की पहले लेमडा की वैल्यू n थी, एस आपके पास 2 था, 2k हो गया। अब सी सब के आपके पास क्या आ गया, सी सब के की वैल्यू ये है सारी की सारी। तो ये जब सारी वैल्यू इसमें आई तो आप इसको फैक्टोरियल की शक्ल में भी लिख सकते हैं, इसको बन की -1 की पावर के ओवर
के फैक्टोरियल के प्लस एन फैक्टोरियल एक्स की पावर, अच्छा साथ इसकी टू की पावर ये भी है, ये सॉरी, 2 की पावर 2k प्लस एन एक्स की पावर 2k प्लस एन। अब ये दोनों चूंकि एक जैसे अलग, इनको इकट्ठा लिख दिया और इकट्ठा लिखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर k ओवर k फैक्टोरियल k प्लस n फैक्टोरियल x बाय 2 की पावर 2k प्लस n। और इसको फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये जे एन ऑफ एक्स बन गया, यानी ये बन गया बेसल, ये बन गया बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन ऑफ फर्स्ट काइंड। जे एन ऑफ एक्स है इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन ऑफ फर्स्ट काइंड, एन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जिस तरह सवाल याद रखना है इस तरह जवाब भी याद रखना होता है। ये एन और के डमी वेरिएबल हैं, इनको आप यूं भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एन ओ सॉरी के फैक्टोरियल एन प्लस के फैक्टोरियल, एन एंड के आर डमी वेरिएबल्स, इसलिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर n एन फैक्टोरियल k प्लस एन फैक्टोरियल x बाय 2 n प्लस k। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं n प्लस के, सॉरी इसको n प्लस के लिखना चाहिए, n प्लस के। अब यहां पे जब मैं इसको लिखूंगा मैं, तो ये इसे कहेंगे बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर। तो इसका नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पे, इसका नाम दे देते हैं जे सब के, यानी ये जो यहां होता है ना, अब देखिए इसमें फिक्स क्या होगा, बेसल के जितने भी जवाब में फिक्स क्या होता है, याद रखिए बेसल के जवाबों में जो फिक्स होता है ये -1 की पावर के फिक्स होता है, या एन के लिए क्या लें, एन फिक्स होता है, ये x बाय 2 फिक्स होता है, नीचे ये n फैक्टोरियल फिक्स होता है, n प्लस के होल फैक्टोरियल, और यहां देखें 2n प्लस के। अच्छा अगर k को 0 कर दें, इसे फिर कहेंगे जे के होगा। अगर k को 0 कर दें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर n फैक्टोरियल x बाय 2 की पावर 2n, ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका वो बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 का जवाब आ गया। और अगर आप k की जगह यहां 1 रख देंगे तो ये जो दूसरा जवाब निकलेगा ये -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाय 2n+1, ये बन जाएगा J1 ऑफ x बन जाएगा। यानी एक जो आपने ये जर्नल निकाल लिया ना, इसमें से आप बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n निकाल लिया, आप इसमें से 0 भी निकाल सकते हैं, इसमें से 1 भी निकाल सकते हैं।
तो आप चाहे वो बेसल फंक्शन ऑर्डर 0 x/2 सब में होगा, x/2 सब में होगा, x/2 सब में, -1 की पावर n सब में होगा, n फैक्टोरियल सब में। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको बड़ा करके लिखूं तो आप हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जवाब है, किसका जवाब है। याद रखिए, इसको फिर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, y इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर n, n फैक्टोरियल, n प्लस k होल फैक्टोरियल, x/2, x/2 2n प्लस k। ये जो k ऐड हो रहा होता है, ये जो k ऐड हो रहा होता है, ये इतना इसका ऐड होता है, इसको कहते हैं j सब k, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n ऑफ फर्स्ट काइंड। k को 1 कर दें, इसे 1 कर दें, इसे 1 कर दें, 2n प्लस 1, इसे 1 कर दें, तो ये 1 वाला जवाब आ जाएगा। इसे 0 कर दें तो ये 0 वाला जवाब आ जाएगा। अब आप जरा देखिए, मैं पीछे लेके चलता हूं आपको, ये जरा देखिए जो कल 13 लेक्चर में हमने किया था। ये बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर पहले 0 हमने हल की, पहले n की जगह 0 रखा, हमने सॉल्यूशन सपोज किया, थीटा फॉर्म निकाला, उसमें से f g और s को निकाला, इंडिशियल इक्वेशन निकाले, सॉल्यूशन के लिए हमने ये रेकंसिलिएशन कंसीडर किए, यहां पे हमने ये पूरी सीरीज चलाई, c सब n इन टर्म ऑफ लेमडा निकाला, और इसको सी एन डैश के लिए फिर हमने क्या किया कि इसका मॉड लिया, फिर लॉग के फार्मूले लगाए, वहां जब उसको निकाला, आखिर में हमारे पास ये जवाब जो आया, इसमें देखिए, इस जवाब में ये देखिए आ रहा है, यहां पे 2n के साथ कोई चीज ऐड नहीं हो रही ना, इसलिए ये j 0। और ये जो था, ये अगर यहां पे 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा। ये जो है, ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर बन गया, ये नीचे इस वजह से स्क्वायर बना। ये देखिए यहां पे, ये पिछले लेक्चर 13 की बात कर रहा हूं, तो ये देखें, इसमें यहां ये स्क्वायर बन गया, -1 की पावर n अपनी जगह पे, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, x/2 और ये 2। और अगर इसमें देखें जब 1 आया तो इसमें क्या होगा, यहां पे जब बेसल फंक्शन ऑर्डर 1 होगा तो फिर यहां पे +1 आ जाएगा यहां पे, और यहां भी +1 आ जाएगा। आप चेक करें जरा, जो कल आपने किया था, ये आपने 1 वाला लिया, 1 के बाद आपने फिर इसका थीटा फॉर्म बनाया, इंडिशियल इक्वेशन निकाली, रेकंसिलिएशन के लिए आपने 2 टर्म रेकंसिलिएशन के लिए आपने सीरीज चलाई, आखिर में सी एन इन टर्म ऑफ लेमडा मालूम किया, लेमडा की वैल्यू, अब इस चीज आपने यहां चूज किया था 1/2, ताकि वो सीक्वेंस मुकम्मल हो जाए। और मुकम्मल करने के बाद जब आखिर में आप पहुंचे थे, तो आप देखें ये बिल्कुल -1 की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये 1 ऐड हो गया, n फैक्टोरियल एक है ना, दूसरा n+1, और ये n+1 हो गया। तो इस जवाब को देखिए, हमें पता चलेगा कि ये कौन सा है बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 नहीं होगा, यहां पे तो 0, 10 होगा तो बेसल फंक्शन ऑर्डर 10 हो जाएगा, 5 होगा तो 5 हो जाएगा, यहां अगर कुछ भी नहीं होगा तो 0 होगा। तो अब आप देखिए, इस तरह हमने ये जो है n वाला, ये 13-14 वीक में आ जाइए, तो फोर्टीन वीक में ये, तो अब आप देखिए n वाला शुरू किया। उमर सुन रहे हैं मुझे? उमर आप सुन रहे हैं मुझे? सर सुन रहा हूँ, लेकिन सर मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो सर मेरे बहुत पीछे शोर है सर। अच्छा, तो और कौन जो है एक्सप्लेन करेगा? बंदा एक्सप्लेन करेगा? ये नाजिम आपका माइक भी ऑन है, आजम का भी ऑन है, असनैन का भी ऑन है, उमर का, जो भी अपने माइक बंद करें, और जो एक्सप्लेन करना चाहे बताए, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं साहब से हेल्प करूंगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? आजम, आपका इंटरनेट, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आप करना चाहते हो? कौन करना चाह रहा है? करना चाह रहा है? चले फिर एक दफा सुने। सबसे पहले बेसल फंक्शन, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हमने ये लिखी,
थीटा फॉर्म में कन्वर्ट किया, एफ ऑफ थीटा, एस और जी ऑफ थीटा निकाला। इंडिशियल इक्वेशन के लिए एफ ऑफ लैम्डा को 0 मान लिया। उसमें से हमने जब 0 माना हमारे पास एम एन आ गया। हम समझे कि अब ये 2 है, इंटीजर हो तो क्या इंटीजर ना हो, हमने किया कि ये इंटीजर है। सोल्यूशन हमने सपोज कर यहाँ के लिख दिया। क्यों के लिख दिया? क्योंकि अब सवाल के अंदर एन मौजूद है। जब ये सोल्यूशन सपोज किया तो रेकन्सिलेशन में भी के हिसाब से इसको रन किया। रन करने के बाद सी सब के मालूम कर लिया। अब यहाँ सी नॉट हमने कोई भी आर्बिट्रेरी, लेकिन ये चूज किया। ये क्यों चूज किया कि ये जो एन प्लस के से शुरू होकर एन प्लस 1 तक आ रहा है, अगर इसके आगे एन फैक्टोरियल लगा दिया जाए तो ये एन प्लस के का फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये जो 2 की पावर एन है, ये 2 की पावर 2 के, ये हमारे जहन में ये जिस तरह ये एन प्लस के बनेगा, इस पर भी के बन जाए ताकि आखिर में दोनों इकट्ठे हो जाएं। जब हमने एन ये चूज किया, इसको यहाँ पे रखा, तो ये सारे का सारा एन प्लस के फैक्टोरियल बन गया। ये 2 आपस में इकट्ठे होकर ये बन गए। यहाँ गामा इंटीजर का भी आपको बताया, बाद लोग गामा में लिखते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखते गामा की शक्ल में ये होगा और फैक्टोरियल की शक्ल में सी के आपका ये होगा। ये इन टर्म ऑफ गामा है, ये इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल है। हमने इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल ले लिया, इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल ले तो हमारे पास ये आ गया। तो यहां से आप देखिए कि ये जो ऐड हो रहा होता है, ये जो फालतू चीज ऐड हो रही है, मतलब यहाँ पे देखें ये एन ऐड हो रहा है तो ये एन बन जाएगा, के ऐड हो रहा है तो के बन जाएगा। इसी से फिर हमने ये जो हमारे पास जनरल, इसे आपने याद रखना है। और अगर हम इसमें से एन 0 रखेंगे तो हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगा, और एन 1 रखेंगे तो बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगा। और इनके ग्राफ अगर बनाएंगे, इसको अगर आप सीरीज को खोलेंगे तो ये काज की सीरीज बनती है, ये तकरीबन साइन की सीरीज बनती है। और दूसरा केस जो है, एक तो हमारे पास वो पॉजिटिव एन था, नेगेटिव एन करें तो ये हम बाद में प्रूव करेंगे कि वो -1 की पावर एन टाइम वो आता है, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। और ये हमारे पास जो है ना बेसल फंक्शन जो है उसका मुकम्मल हो गया। अब आता है मॉडिफाइड बेसल फंक्शन की बात। मॉडिफाइड बेसल फंक्शन जो है ये हम अब बेसल फंक्शन को हम बेसल मॉडिफाइड बेसल फंक्शन मॉडिफाइड बेसल फंक्शन में क्या फर्क है उसमें, ये मैं आपके सामने लिखता हूं। थोड़ा सा इसका प्रूव भी करवा देता हूं ताकि हमारा काम मुकम्मल हो जाए। बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, जरा याद कीजिए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन क्या है। ये सामने इसको रखिए, ये है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई। ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। मॉडिफाइड में क्या होता है, ये सारा सेम रहता है, ये नेगेटिव हो जाता है और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ये जो है ना ये इसको कहते हैं मॉडिफाइड बेसल फंक्शन। यहां इसका आखिर में ये बाकी ये दोनों टर्म में सेम रहती हैं। बेसल में यहां प्लस और माइनस होता है और दूसरे में ये नेगेटिव और प्लस हो जाता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले बेसल इक्वेशन ली, एक्स प्राइम की जगह अयोटा एक्स रखा, तो डी एक्स प्राइम जो होगा वो, यानी ये हमने ये किया, हमने एक्स प्राइम की जगह अयोटा एक्स रखा, डी एक्स प्राइम बाय डी एक्स आपके पास अयोटा आ जाएगा। तो अगर हम डी वाई बाय डी एक्स चेन रूल बनाएं, डी वाई बाय डी एक्स अयोटा इंटू डी एक्स प्राइम बाय डी एक्स, ये कैंसिल होकर फिर वही आ जाएगा। तो यूं हमने चेन रूल लगाया। चेन रूल लगाने के बाद हमने यहां पे ये जो हमने चूंकि निकाला था अयोटा, इसकी वैल्यू डाल दी, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया चेन रूल के साथ, तो ये दूसरा आ गया। अब इनकी वैल्यू जब हमने उठा के इस इक्वेशन के अंदर रखी, एक्स स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, क्योंकि एक्स देखिए एक्स आपके पास क्या था, आपने एक्स सपोज किया था एक्स प्राइम इज इक्वल टू अयोटा एक्स, इसका मतलब एक्स आपके पास बन जाएगा अयोटा एक्स प्राइम बाय अयोटा। तो यहां पे आपने इसकी वैल्यू डाली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाली, एक्स और फर्स्ट की डेरिवेटिव डाली, फिर इनमें से ये देखिए आप अयोटा सब में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। यहां नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि ये डमी वेरिएबल है, लिहाजा डमी वेरिएबल हो तो आप उसको प्राइम की बजाय आप उसको एक्स में भी लिख सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पता चला कि जब हमारे पास बेसल फंक्शन में
x की जगह आयोटा x रखें तो वो मॉडिफाइड बेसल फंक्शन बन जाता है और उसकी वर्शन ये बन जाती है।